पहलगाम में हमला करने वाले पाकिस्तानी नहीं भारतीय हैं। उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला का बड़ा इंकशाफ। पी चिदम्बरम ने कहा, वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं, बल्कि हमलावर दरअसल भारतीय शहरी थे। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत बगैर किसी सबूत के ये फ़र्ज़ क्यों कर रही है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। अगर ऐसा है तो सबूत क्यों नहीं पेश किए गए। अब तक ना तो हमलावरों को शनाख्त किया गया और ना ही कोई वाज़े गिरफ्तारी सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए भारत ने एक और ऑपरेशन की आड़ में जाली मुकाबले शुरू कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है। ऑपरेशन महादेव के नाम पर मकबूजा कश्मीर में दोबारा फेक एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को कुचलना और अंदरूनी मुल्क सियासी साख बहाल करना है। भारत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाई जा सके। गजा में भूख का राज है। अमेरिका ने $60 मिलियन की इमदाद खुराक की मद में दी है। गजा में लोग रुकावटों की वजह से खाने से महरूम है और ये हैरत अंगेज है कि इंसानी बुनियादी ज़रूरत तक नहीं पहुँच पा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, ऐलान किया कि अमेरिका गजा में फूड सेंटर कायम करने जा रहा है। हमास के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। इसराइल भी सीज़ फायर में बराबर का फरीक है। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने का 28वीं बार तस्करा करते हुए कहा कि अगर मैं नहीं होता तो दुनिया में 6 जंगें होती, जिनमें सबसे बड़ी जंग पाक भारत की होती। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीर नाकाबिले बयान है। इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त दी जाए। इस वक्त फौरी जंगबंदी नागुज़ीर है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मिशन सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की 2 रियासती कॉन्फ्रेंस शुरू। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि फ़लस्तीन का मसला सियासी डायलॉग के ज़रिए हल किया जा सकता है। 2 रियासती हल से ही तनाज़ा ख़त्म हो सकता है। गजा में हज़ारों फ़लस्तीनियों के कत्ल की तायद नहीं की जा सकती। मगरबी किनारे पर इसराइली कब्ज़े गैर कानूनी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल का बाइकॉट। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। भूख से निढाल फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल की बमबारी। ख़वातीन और बच्चों समेत 63 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत ने 2 बच्चों समेत 6 अफराद की जान ले ली। भूख से शहादतों की तादाद 133 हो गई। वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा सिटी में 5 से कम उम्र हर बच्चा ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। कहत फैलता जा रहा है। दुनिया संजीदा इक़दाम करे। फ़लस्तीन के मामले पर मुस्लिम दुनिया की सूरत हाल अफसोसनाक है। पाकिस्तानियों को मुसलसल आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। गैर मुस्लिमों की बड़ी तादाद फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रही है। फ़लस्तीन में हमारे भाई भूख और बीमारी से मर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर-रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तरबीब में मिज़ाइल गिरने पर ट्रंप अमन के सफ़ीर बन गए। ईरान पर मिज़ाइल गिरना शुरू हुए तो ट्रंप जंगबंदी के लिए मैदान में आ गए। वज़ीर आज़म मसला फ़लस्तीन के हल के लिए निकले, हम ताउन करेंगे। पंजाब असेंबली में अरकान लड़ पड़े। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसान रियाज को थप्पड़ मारा तो हसान रियाज ने भी खालिद निसार को जवाबी थप्पड़ मार दिया। कायम मकाम स्पीकर ने दोनों अरकान को मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी, एमएनए मोहम्मद अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भचर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम करार देकर 10 साल की सजा सुनाई है और आर्टिकल 63(1)H के तहत रुकन रहने के अहल नहीं रहे।
इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस डिजिटल इकॉनमी पर हफ्तावार इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को मईशत की डिजिटाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटाइजेशन से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। इस प्लान की बुनियादी असास इजाफी अखराजात के बगैर आवाम को सहूलत पहुँचाना है। हिदायत दी कि कैशलेस इकॉनमी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भरपूर ताउन करें। मॉनसून का एक और स्पेल जमकर बरसने को तैयार। आज से 31 जुलाई तक पंजाब में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। कराची में मौसम अबरालूद, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में बारिश और सैलाब से मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक के मुताबिक निजी TV की एंकर पर्सन शबाना लियाकत, उनके शौहर और 3 बच्चों की तलाश जारी। शबाना लियाकत की मलबे तले दबी गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया। गाड़ी तबाहशुदा हालत में मिली है। पाक फौज और दीगर इदारों का शारा बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन जारी। शारा रेशम और शारा बाबूसर को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में गैरत के नाम पर जिरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाली नौजवान लड़की की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम में लड़की को गला दबाकर मारने की तस्दीक। लड़की के सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशान और मुंह नीला था। मकतूला सिदरा को 17 जुलाई को जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 9 हो गई। अदालत ने मुलजमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ 3 मुलजमान का जिस्मानी रिमांड दिया गया था। मरियम नवाज का शानदार सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट। पंजाब में पहली बार जानवरों की आलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजुर्बा। 1000 मेट्रिक टन आलाइशों से 20 से 25,000 किलो गैस पैदा करना मुमकिन होगा। बायोगैस प्रोडक्शन से 60 से 70 लाख रुपए की आमदन मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने LWM के आलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को सराहा है। मार्का हक में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने इमसाल यौम आज़ादी की तक़रीबात को मार्का हक के साथ मनाने का फैसला किया है। 7 से 14 अगस्त तक पूरा हफ्ता तक़रीबात मुनाकिद की जाएंगी। मुल्की इस्तेहकाम और मईशत की मजबूती के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। पहली मरतबा इसहाक डार को शुगर एडवाइजरी का चेयरमैन बनाया गया। चीनी जानबूझकर एक्सपोर्ट कराई गई। चीनी की एक्सपोर्ट से शुगर मिल्स मालिकान को फ़ायदा पहुंचाया गया। किसान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कोई उम्मीद न रखें। जिस महीने क्रशिंग शुरू होनी है उसी महीने चीनी क्यों इम्पोर्ट करते हो। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, ये कहना पूरे पैसे मेरी कंपनी को मिलते हैं झूठ है। मैंने आज तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से 1 रुपया नहीं कमाया। ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मैं इनके बारे में सच बोलता हूँ। अगर मेरी गलती है तो इसहाक डार और मोहम्मद औरंगजेब की भी है। झूठे इल्ज़ामात पर तारिक फजल चौधरी मुझसे माफ़ी मांगे। डार साहब के वाले से एक गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वो कतन नहीं है, रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। कई लोग तहकीक के बगैर बोल सकते हैं। देखिए, बात ये है रिकॉर्ड की बात है। एक सवाल किया गया सेनेट के अंदर जिसका जवाब महकमे ने रिटन जमा कराया। उसकी जो भी मामलात हैं वो रिटन मौजूद हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शुगर एडवाइजरी के रुकन नहीं, ऐसी खबर दुरुस्त नहीं। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक निज़ाम वज़ा किया गया है। बगैर तहकीक बात करना और इल्ज़ाम तराशी दुश्मन एजेंडे की तरवीज है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। क्रिप्टो काउंसिल के क़याम के साथ कवानीन भी वज़ा किए गए। क्रिप्टो से मुतालिक मिफ्ता इस्माइल का बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। हमारे दुश्मन भारत ने क्रिप्टो से मुतालिक इक़दामात पर सवाल उठाए।
इस वक्त मार्केट के अंदर चीनी जो है वो 180 रुपये से लेकर 200 रुपये किलो रिटेल के अंदर फ़रोख्त हो रही है। और जो कमिश्नर कराची की जानिब से कल रेट आया है 173 का, वो रिटेलर किसी सूरत जो है बेचने के उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इस वक्त मिलों का रेट जो है वो 177 रुपये 178 रुपये का रेट है। सरकारी कीमतें नज़रअंदाज, मुख्तलिफ शहरों में चीनी की महंगे दामों फरोख्त जारी। कमिश्नर कराची ने शहर में चीनी की होलसेल कीमत 170 और रिटेल कीमत 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की थी। मार्केट में चीनी होलसेल सतह पर 180 रुपये से 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 3 माह में चीनी की सरकारी कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया है। हमने तो कभी देखा नहीं है। अभी कलर का फर्क होता है भाईजान, बात तो ये है कि हमने कभी देखा ही नहीं है। अच्छा, अब एक चीज हम देखें तो बताएं ना, हमें क्या पता ये काहे का गोश्त है। जो कसाई हैं दुकानदार वो पहचान सकते हैं, बहुत फर्क होता है, वो कालापन होता है उनके अंदर। कराची शहर की बेहतरी के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 1 से 14 अगस्त तक एमकेएम पाकिस्तान यौम आज़ादी की तकरीबान मुनक्किद करेगी। पूरे पाकिस्तान में एमकेएम ने प्रोग्राम तरतीब दिए हुए हैं। 1 अगस्त को मज़ार कायद पर जाएंगे और हाज़िरी देंगे। दुश्मन के खिलाफ जंग में कामयाबी के साथ इस 14 अगस्त की अहमियत ज़्यादा है। लांडी ओल्ड मुजफ्फराबाद में हार्डवेयर की दुकान पर नामालूम की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन की शनाख्त रहीम उर्फ मुन्ना और कैसर के नाम से हुई। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मकतूल उमर रहीम हार्डवेयर की दुकान से सामान खरीद रहा था कि पैंट शर्ट में मलबूस मुलजिम ने पीछे से आकर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक टारगेट खरीदार था। दुकानदार नागाहानी तौर पर जद में आ गया। पुलिस ने कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। अहले खाना के मुताबिक मकतूलीन के 3 भाई और 4 बहनें हैं। मकतूल भाइयों में छोटा और निजी कंपनी में काम करता था। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो धरना देंगे। क्लिफ्टन कराची से खातून और मर्द की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। गार्डन में फायरिंग से जख्मी शख्स चल बसा। नेशनल हाईवे पर कोस्टर की छत से गिरकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। औरंगी टाउन थुरानी गोट के करीब करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त नज़र हुसैन वल्द करम हुसैन उमर के नाम से हुई। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां हुमायूं के मकाम पर पटरी से उतर गई। वाक़या रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाने के बायस पेश आया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम की बेहतरी के लिए मौसर इकदामात नागुज़ीर हैं। मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी कि वैक्सीनेशन के अमल को मरबूत, मुनज़्ज़म और नतीजा खेज़ बनाने के लिए मौसर इकदामात किए जाएँ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन का अहम इजलास। हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम को दरपेश चैलेंजेस और मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल से वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। शोबा सेहत में कानून साजी, इस्लाहात और पार्लिमानी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। भारतीय मीडिया एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का मुतालबा करने लगा। शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया ने अपने बोर्ड और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। भारतीय मीडिया की देखा देखी इंतहा पसंद भी सरगर्म हो गए। सोशल मीडिया पर जमकर अपने दिल की भड़ास निकाली। किसी ने बीसीसीआई को नाअहलों का टोला और मफाद परस्त करार दिया तो किसी ने भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान के कदमों में बैठ जाने का ताना दिया।
मैनचेस्टर में इंग्लैंड और भारत के दरमियान चौथे टेस्ट के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शर्ट पहने शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों ने स्टेडियम से बाहर निकाल दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने पाकिस्तानी शाइक फारूक नजर से कहा कि शर्ट तब्दील कर लो या ग्राउंड से बाहर चले जाओ। शाइक ने वाकई की शिकायत इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और मकामी इंतजामिया से कर दी। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। ताशकंद में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने मुसलसल चौथी फतह समेटी। पोर्टो रिको को 3-0 से आउट क्लास किया। कौमी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच कल अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगी। इस्लामाबाद मारगला के दामन में एयर ब्लू की परवाज 202 को हादसा पेश आए। 15 बरस बीत गए। अमले और मुसाफिरों समेत 152 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। एयर ब्लू की बदकिस्मत परवाज 28 जुलाई 2010 को कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। लैंडिंग से महज चंद लम्हे कबल हादसे का शिकार होकर मारगला के दामन में जा गिरी। सिंगापुर की सड़क पर कराची जैसा मंजर। ट्रैफिक की रवानी के दौरान सड़क अचानक धंस गई और गाड़ी उसमें जा गिरी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाकया सिंगापुर के इलाके केटोंग में पेश आया, जहां सड़क के करीब तामीराती काम जारी था कि सड़क पर आने वाली गाड़ी धंस गई और गड्ढे में जा गिरी। मंजर पिछली गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे में महफूज हो गया। मजदूरों ने खातून ड्राइवर को गड्ढे से बाहर निकाला, ताहम खातून को मामूली जख्म आए। मकबूल गेम के किरदार सुपर मारियो का नाम रखने की दिलचस्प वजह सामने आ गई। गेम का नाम शुरू में जंप पेन था, फिर किस्मत ने पलटा खाया और निंटेंडो के अमरीकी गोदाम में मारियो सिगल गेम के किरदार से मुशाबह निकला। मुलाजमीन ने मजाक में कहा, अरे ये तो अपना मारियो लगता है। डेवलपर्स ने सुना, नाम पसंद आया और जंप पेन हमेशा के लिए मारियो बन गया। सुर्ख टोपी और मूंछों वाला एक प्लम्बर वीडियो गेम्स की तारीख रकम कर गया। और द्योकामा डायनासोर सुपरमैन की सुपर पावर्स बमुकाबला 4 बेहतरीन सुपर हीरोज। बॉक्स ऑफिस पर यह हफ्ता फैंटास्टिक फोर फर्स्ट के नाम रहा। मार्वल कॉमिक्स के सुपर हीरोज फिल्मीनों की अव्वलीन चॉइस बनकर उभरे। बॉक्स ऑफिस पर $118 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस की बॉस बन गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।